और अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें जो प्रधानमंत्री मोदी की हैं, कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तस्वीरें खींची हैं, पीएम ने शेयर की हैं ये तस्वीरें। हाथियों को गन्ना खिलाते हुए भी नजर आए हैं इस दौरान, हाथी की सवारी भी की, जंगल सफारी की, और हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीती शाम में दरअसल प्रधानमंत्री पहुंच गए थे और उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रात गुजारी उन्होंने। उसके बाद अहले सुबह करीब 5 बजे ही वो जंगल सफारी पर निकल पड़े। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई है। एक जब उगता सूरज था वो उस तरह की भी खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री खुद जीप पे घूमे, हाथी की सवारी की, हाथियों को गन्ना भी खिलाया और फिर खुद तस्वीरें ली जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। और असम दौरे पर पीएम मोदी हैं। जोरहाट में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों की बड़ी सौगात आज मिलने वाली 18,000 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज असम में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंच चुके हैं और यहां जोरहाट में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद उनकी जनसभा भी होने वाली है और जो कार्यकर्ता हैं वो उनको सुनने को बेताब हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत मन खुश हुआ। प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर को भी देखेंगे, प्रधानमंत्री जी को भी देखेंगे, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग लाखपति वाइडो है? हाँ जी। तो कितने आप लोग कितने आए हो? 26-27 आया है। अच्छा, तो आप लोग बहुत ही उत्सुक है हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अच्छा लग रहा है। हमें महिलाओं को उसने प्रेरणा दी है, लाखपति दीदी को। आज मीटिंग में वो हम उस देखने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। हमें मोदी जी को हम सामने से देखता है तो हिंदी में नहीं आता, कुछ बोल रहे हो, ठीक है। तो देखिए, असम के अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का भी दौरा करेंगे। अरुणाचल में जहां पीएम मोदी सेला टनल राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, तो वह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। एक खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पीएम मोदी आज ताबड़तोड़ 4 राज्यों का दौरा करेंगे और विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पहले असम, फिर अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और अंत में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे पीएम मोदी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी के बाद पीएम मोदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे और देश को कई विकास परियोजनाओं की मेगा सौगात देंगे। अरुणाचल में सुबह 10 बजे पीएम मोदी सबसे पहले सेला टनल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर को 55,600 करोड़ की मेगा सौगात देने की तैयारी है। औद्योगिक विकास योजना उन्नति का भी लॉन्च किया जाएगा। दिबांग घाटी में बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी और 35,000 से ज्यादा नए घरों की भी सौगात देंगे पीएम मोदी। अरुणाचल में सेला टनल की खास अहमियत है। 2019 में पीएम मोदी ने ही इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। देश के लिए रणनीतिक महत्व रखता है सेला टनल। तवांग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। इससे क्षेत्र में तेज और अधिक कुशल परिवहन मार्ग मिलेगा। लगभग 825 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। नई ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग पद्धति के जरिए सेला टनल का निर्माण किया गया है और इसमें उच्चतम सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरे का कार्यक्रम है। पीएम मोदी करीब 3:45 बजे सिलीगुड़ी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 4,500 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 7 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे।
वाराणसी में लगभग 40 जगहों पर पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी है। बाबतपुर से बरेका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पीएम का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। उसके बाद कल दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वाराणसी में हिस्सा लेंगे, जहां यूपी को 42,000 करोड़ से कई योजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर लगभग 2:15 बजे पीएम वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के तहत पहली किस्त का वितरण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमला मामले में शाहजहां शेख की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। दरअसल शाहजहां शेख पर आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। शाहजहां शेख पर धारा 307 लगी है, हत्या की कोशिश की धारा लगाई गई है। संदेश खाली में ईडी अफसरों पर हमला हुआ था और खुद पूछताछ में शाहजहां शेख ने यह बात स्वीकार की थी कि उसके लोगों ने उसके कहने पर ईडी अधिकारियों पर हमला किया था, जो छानबीन के लिए, अपना काम करने के लिए, जानकारी पर रेड डालने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन पर हमला हुआ था। तो 5 जनवरी की ये घटना है और उसके बाद फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है शाहजहां शेख। और हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, पहले से ही पता था कि क्या हश्र होने वाला शाहजहां शेख का, लेकिन अब सिर्फ मारपीट या लोगों को उकसाने का नहीं, बल्कि 307 यानी हत्या की कोशिश का मुकदमा भी चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि सुजाता 307 धारा जो है वो साफ तौर पर कहती है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, तो 307 गैर जमानती जो धारा है वो लगाई जाएगी। 10 साल की सजा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, आर्थिक जुर्माना हो सकता है। और सबने देखा था, क्योंकि तस्वीरें साफ थी, क्लियर थी, स्पष्ट थी कि आखिरकार किस तरीके से 5 जनवरी को एक भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जाती है ईडी के अधिकारियों की, अर्धसैनिक बलों की। और अब इसी पूरे मामले को सीबीआई हैंडल कर रही है। सीबीआई ने अब इसमें नए तरीके से धाराएं जोड़ी है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी थी उस धारा में 307 का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन सीबीआई ने अब जब ये पूरा केस खुद टेक ओवर कर लिया है, तो उसमें धारा 307 के अलावा 10 और धाराएं हैं जिसे जोड़ दिया गया है। शाहजहां शेख की मुश्किलें तो लगातार बढ़नी थी, क्योंकि उसने जो किया वो सबके सामने था और ईडी अधिकारियों पर जिस तरीके से हमला किया गया था, उसके बाद ये तय था कि सीबीआई जब इस बिल्कुल मीनाक्षी, शाहजहां शेख की मुश्किलें कम नहीं होंगी, बाकायदा और बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहे। जी हां, जो 3 निर्दलीय विधायक थे, 6 कांग्रेस के बागी विधायक, उनको अब चंडीगढ़ से ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि सियासत और उफान में आने वाली है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले कांग्रेस के अयोग्य घोषित 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक समेत 11 एमएलए को उत्तराखंड के ऋषिकेश में शिफ्ट किया गया है। ये सभी विधायक एक प्राइवेट होटल में ठहरे हुए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक सभी 11 एमएलए को विशेष चार्टर्ड विमान के जरिए पंचकुला से देहरादून पहुंचाया गया, जहां से इन सभी को ऋषिकेश में करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित एक होटल में ठहराने की सूचना है। कांग्रेस के बागी विधायकों में इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं। वहीं निर्दलीय विधायकों में होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा शामिल हैं। और इन सभी से संपर्क की बातों को जहां सीएम सुक्खू ने नकारा, तो वहीं ये कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। उधर खबर है कि हिमाचल के सीएम प्रतिभा सिंह खेमे को खुश करने के लिए अपना डैमेज कंट्रोल शुरू कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।